SKGS क्लासेस में आप सभी को छात्राओं को स्वागत है। और SKGS क्लासेस में आपका ग्रुप डी में जो पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाने की संभावना भी है, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको 100% गारंटी के साथ आपको एक क्वेश्चन इसमें ग्रुप डी में आपको लड़ ही जाएगा। ये मात्र 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको जरूर लड़ेगा। सिर्फ आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आपको क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो पहला दिया है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो उत्पन्न करता है तो डायनेमो उत्पन्न कौन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र दिया है ए ऑप्शन में, बीम दिया है आवेग, सीम दिया है विद्युत वाहक बल दिया है और डीम आपको दिया है ऊर्जा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो डायनेमो उत्पन्न कौन करता है? तो ये आपको विद्युत वाहक बल करता है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है आपका अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? तो पहला दिया आपका कैसल, दूसरा दिया आपका मार्गन, तीसरा दिया आपका सीम ऑप्शन दिया है मेंडल दिया है और डी में आपको दिया है पुनेट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका मेंडल को माना जाता है। तो अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? तो मेंडल को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन में आपका पूछा है यहाँ पर एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है, उसकी किस पे निर्भर करता है? तो फिर सुनिएगा। तो क्वेश्चन दिया है कि एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है, उसकी किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपका उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। फिर सुनिए क्वेश्चन में दिया है आपका कि एक सरल दोलक का दोलनकार किस पे निर्भर करता है? तो उसकी लंबाई पे निर्भर करता है, उसकी लंबाई पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि मानव कान के किस भाग के प्राप्त ध्वनि को अनुसार कंपन करता है? यानी कान के कौन सा भाग जो ध्वनि का कंपन करता है? तो आपको हो जाएगा कर्णपाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये कर्णपाली हो जाएगा। फिर सुनिए क्वेश्चन दिया है कि मानव कान के किस भाग के प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो कर्णपाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये कर्णपाली हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि घुटने की टोपी को क्या कहा जाता है या कहा जाता है? यहाँ पर दिया है घुटने की टोपी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो घुटने की टोपी को आपको पोटेला कहा जाता है। क्या कहता है? ये पेटेला कहा जाता है ये। फिर सुनिए घुटने की टोपी को कहा जाता है तो पेटेला कहा जाता है। फिर दिया है कि आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि खरीफ फसल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए है गेहूँ है, बीम दिया है धान, सीम दिया है आलू और डीम दिया है आपका चना। तो डीम दिया है आपका चना है। तो इसका खरीफ फसल कौन सा फसल हो जाएगा आपका खरीफ फसल? तो खरीफ फसल आपका हो जाएगा इसमें आलू हो जाएगा। क्या इसमें हो जाएगा? ये आलू हो जाएगा। सॉरी, इसमें आलू नहीं, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये गेहूँ हो जाएगा ये खरीफ में। अगला आपका हो जाएगा किस तत्व के अष्टक नियम लागू होता है? ये किस तत्व पर जो आपका है ये अष्टक नियम लागू होता है? तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? आपको हो जाएगा इसमें कैल्शियम इसमें दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, कोबाल्ट दिया हुआ है। तो इसमें अब क्या होगा आपका? ये कैल्शियम पे अष्टक नियम लागू होता है। कौन सी जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? इसमें आपका हो जाएगा सहजीवी। कौन हो जाएगा इसमें? सहजीवी हो जाएगा। अगला दिया आपका कि चालनी नलिका बनने का भाग लेता है। चालनी नलिका बनने में भाग लेता है। तो इसमें दिया है दृढ़ ऊतक दिया है, स्थूल कोण ऊतक भी दिया हुआ है, जाइलम भी दिया हुआ है और फ्लोएम भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा यहाँ पर? ये फ्लोएम हो जाएगा। ब्रोमीन किस ताप पर अपघटित होता है? ब्रोमीन किस ताप पर अपघटित होता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। उसका डीम आपको दिया है 1000 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो ब्रोमीन किस ताप पर अपघटित होता है? तो आपको इसमें हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस पर ब्रोमीन अपघटित होता है। पेंसिलिन किससे प्राप्त एक एंटीबायोटिक
दवा है, तो पेनिसिलिन दिया है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है, तो आपको क्या उसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए में दिया है मशरूम, बी में दिया है मरे हुए जानवर से प्राप्त होता है क्या, आखिर सी में दिया है फफूंदी और डी में दिया है कच्चा तेल दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पेंसिल आपको एक फफूंदी से यानी कवक से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल एक सब्जी नहीं है। याद रखिएगा, नहीं पूछा यहाँ पर है ये, तो नहीं इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दिया है गाजर, शलजम, टमाटर और मूली। काहे कि टमाटर एक फल के अंतर्गत आता है ये, तो इसका में क्या हो जाएगा, इसमें ये टमाटर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये आने वाला एग्जाम के ग्रुप डी में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ये तो सभी क्वेश्चन आप लोग बड़ी बारीकी से देखिएगा। एक बार और से कर देते हैं। डायनमो उत्पन्न करता है आपको विद्युत वाहक बल। उसका दिया आनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है, तो मेंडल को माना जाता है। एक सरल दोलन का निर्भर करता आपको लंबाई पर निर्भर करता है। मानव कान के किस भाग से यहाँ होता है, यहाँ पर ये भाग से, किस भाग से प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण पाली हो जाएगा। घुटने की टोपी को कहा जाता है, घुटने के जो टोपी को क्या कहा जाता है, तो क्या इसको हो जाएगा आपको पटेला कहा जाता है। खरीफ फसल है, खरीफ फसल इसमें कौन हो जाएगा, तो आपको इसमें हो जाएगा, इसमें गेहूं को दिया हुआ है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन इसमें क्वेश्चन गलत है कौन सही है, चाहे आपको जो भी दिक्कत होगा तो आप लोग इसमें कमेंट करके माध्यम से पूछ सकते हैं। ये किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है, तो आपको कैल्शियम तक अष्टक नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, तो यहाँ पर दिया है ये सहजीवी। चालनी नलिका बनने में भाग लेता है, तो आपको इसमें दिया है, इसमें दीर्घ ऊतक भी है, स्थूल कोण ऊतक भी है, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। इसमें क्या होगा आपको, ये फ्लोएम होगा। ब्रोमीन किस ताप पर अपघटित होता है, तो यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर अपघटित होता है। पेनिसिलिन डाइसैनिक किससे प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है, तो फफूंदी। किससे होगा, ये फफूंदी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल सब्जी नहीं है, आपका ऑप्शन में दिया है गाजर, शलजम, टमाटर और मूली दिया है। तो इसमें टमाटर एक फल है, ना कि आपको एक सब्जी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको टमाटर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से आपको एक न एक क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में जरूर पूछा जाएगा। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। आपको कहीं न कहीं आपको जरूर एक क्वेश्चन आपको जरूर इसमें से पूछा जाएगा, आपको 100% गारंटी के साथ है ये। तब तक लिए आप सभी भाई लोगों को धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।